पहले आपको देना है अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, और इतने में ही काम खत्म नहीं होता है। यहाँ पे जितनी भी जानकारी आप दे रहे हो वो आप पे का लोन कितने समय के लिए लेना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको टाइम लाइन भी देखने को मिल जाएगा, इसको आप लोन टर्म्स भी कहते हो। बाकी ईएमआई क्या बनेगी और जो टोटल इंटरेस्ट है वो क्या रहेगा। एक और चीज, ये जो आपको अमाउंट देखने को मिल रहा है ये एक डेमो अमाउंट है, जिसको आप एग्जाम्पल बेस अमाउंट कह सकते हो। ये रियल अमाउंट नहीं है, रियल में मेरा इससे थोड़ा ज्यादा ही अमाउंट जो है एलिजिबल हुआ था लोन लेने के लिए। तो मान लो यहाँ पे आपके सामने कोई भी नंबर आता है, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 50,000 कोई भी अमाउंट आता है, तो उसमें से आपको कम ज्यादा करने का सिलेक्शन का ऑप्शन क्यों है। कम ज्यादा मतलब मिनिमम 5,000 तक, जहां तक मुझे लगता है। तो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में, मैक्सिमम तो आपको कितना भी है, तो उस मैक्सिमम में से पूरा लेना चाहते हो या उससे कम लेना चाहते हो, ये आप पे निर्भर करता है। बाकी कितने समय के लिए लोन लेना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके री ऐप पे पहुंचते हैं, जहाँ पे सबसे पहले आपको जिस खाते में लोन का पैसा प्राप्त करना है उसकी जानकारी, साथ ही में जहां से हर महीने की लोन का ईएमआई जाना चाहिए उस खाते की जानकारी को देने के लिए बैंक वेरीफाई करना पड़ेगा। बैंक वेरीफाई कंप्लीट करने के बाद ईएमआई शेड्यूलिंग की, आपकी ईएमआई हर ये ऐप लोन देती कितने से कितने रुपए के बीच में है, तो 5,000 से 5 लाख रुपए तक के बीच में लोन मिल जाता है। अगर बात करें ब्याज की तो 14% का ब्याज लगता है, 36% ज्यादा से ज्यादा जाएगा, यानी कि 14% से 36%। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप पेशेंस जैसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो, वो भी अमाउंट 5,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के रेंज में। अब ये अमाउंट, मिनिमम अमाउंट तो 5,000 रुपए तक का मिलता है जहां तक मुझे पता है। हो सकता है कि इसकी जो मिनिमम अमाउंट की जो लोन है वो आपको थोड़ा बहुत एक्सपैंड भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि 10,000 या 15,000 पे। लेकिन मैक्सिमम लोन का रेंज जो है 5 लाख रुपीज तक का ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऐप से लोन लिया कैसे जाएगा। बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं लोग, पता है आपको। यहाँ इस एप्लीकेशन से जब भी लोन लेने की बारी आती है, लोग कहते हैं हमने भी लोन लिया। बहुत से लोगों ने क्या कहते हैं, हमने भी लोन अप्लाई किया, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा लोगों को ही आप देख पाओगे जो ये कहते हैं कि हमारा पेशेंस ऐप से लोन मिल गया। तो सवाल आता है कि क्या लोन रिजेक्ट कर रहा है पेशेंस ऐप, या फिर लोग लोन ले ही नहीं पा रहे। तो इसका जवाब है, देखो, पेशेंस हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो लोन देने की तो पूरी कोशिश करते हैं, बशर्ते कि सामने वाला बंदा अगर अपनी डिटेल सही तरीके से फिलअप ना कर पाए, या सामने वाला बंदा ये ना समझ पाए कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो फिर उसको लोन कैसे मिल जाएगा। वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। तो सवाल उठता है कि लोन कैसे मिलेगा, वो भी पेशेंस ऐप से, वो भी आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का यूज करके। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है, और पूरी वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही जाकर लोन को अप्लाई आप लोगों को करना है। और सारा का सारा चीज फोन से ही होने वाला है, यानी मोबाइल फोन से करने वाले हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए। सबसे पहले आप लोग वीडियो को देख रहे हो बट वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, तो वो भी करके एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो आपके लोन लेने का पर्पस क्या है। वो आप बस मुझे इसलिए बता सकते हो ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों के लोन लेने का एग्जैक्ट रीजन क्या है। बाकी शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं कि किस तरीके से लोन लेंगे, लेकिन उससे पहले पेशेंस एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी लेना बहुत जरूरी बन जाता है। जैसे कि आपको पता है, ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के जस्ट नीचे आपका ये टाइटल होता है, क्योंकि अभी की जो आप यूट्यूब देख रहे हो तो उसके अंदर आपको टाइटल ही दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिए टाइटल पे टैप करना पड़ता है, तब जाके आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, जिसके अंदर मिलेगी वेबसाइट लिंक। सबसे पहले आपको इस पे जाके करना है क्लिक। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते ही आप पहुंचोगे loanpower.in की वेबसाइट पे, जहाँ पे कैटेगरीज तो काफी सारी मिलेगी। जहाँ पे हमें एप्लीकेशन से लोन लेना है तो ऐप लोन पे जाएंगे, और कंटेंट की लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी, चाहे वो आप फर्स्ट पेज पे जाओ, सेकंड पेज पे जाओ, थर्ड पेज पे जाओ, पेजेस बदल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे लोन एप्लीकेशन की लिस्ट कम नहीं होगी। इसका कारण ये है कि एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मात्रा में है। हमें जिस ऐप से लोन लेना है उसके लिए हमें सर्च पे आना और यहाँ पे टाइप करना है पेशेंस। ठीक है, जैसे टाइप करेंगे हमारे सामने रिजल्ट आएगा कि पेशेंस ऐप से लोन कैसे ले। कंटेंट पे क्लिक करते ही हमारे सामने हमारा आर्टिकल खुल जाएगा कि ये पेशेंस ऐप क्या है, यहाँ से लोन कैसे ले सकते हैं, कितने रुपए का लोन मिल जाता है, कितने दिनों के लिए लोन मिल जाता है, किस ब्याज पे मिल जाता है, कौन कौन ले पाएगा, और क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, या इसके अलावा लोन कैसे अप्लाई किया जाएगा। बहुत सारी जानकारी और बहुत सारी बातें जिसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। लोन आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी लेने के लिए इस आर्टिकल को आप पूरा हिंदी में पढ़ सकते हो, और इसको आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो, ठीक है, अपनी खुद की अन्य भाषाओं में भी। बाकी यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन चाहिए, जिसके लिए आपको मिलेगा सीधा सीधा विजिट का लिंक। इसके माध्यम से आप सीधा पहुंचोगे अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर में, एंड वहां पे आपको दिखेगा पेशेंस ऐप, जिसको अपने फोन में आप इजिली पा सकते हो। तो एप्लीकेशन को फिर उसके बाद आपको करना है ओपन। एप्लीकेशन को जैसे ओपन करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन में हम जब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम पेशेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पेशेंस एप्लीकेशन में जब आप आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले लैंग्वेज का सिलेक्शन करना है, इंग्लिश या हिंदी। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपको कितने रुपए का लोन चाहिए वो लेने के लिए पहले गेट स्टार्ट के बटन पे जाना पड़ेगा। फिर जो इंपॉर्टेंट या कहा जाए इंपॉर्टेंट जो परमिशंस है उसको सिंपल टिक बॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे चले जाना है। ये स्काउट है जो आपकी मदद करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देना है अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, और इतने में ही काम खत्म नहीं होता है। यहाँ पे जितनी भी जानकारी आप दे रहे हो वो आपके दस्तावेजों से मैच करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, एम्प्लॉयमेंट टाइप,
मंथली सैलरी कितनी आती है, पैन कार्ड का नंबर, कम्युनिकेशन एड्रेस, पिन कोड जैसी जानकारी पूरी तरीके से देकर आपको इसको टिक बॉक्स पे क्लिक करना है कि जितनी भी जानकारी दी है वो आपने सही दी है, और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर जब आप आगे बढ़ोगे तो उसी के बिहाफ पे मे बी आपको लोन ऑफर मिल जाएगा, या फिर कुछ एडिशनल जानकारी पूछी जाए तो उसके बाद आपको जानकारी देकर आगे बढ़ना है। लोन ऑफर जो मिलेगा उसमें से कितने रुपए का लोन कितने समय के लिए लेना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको टाइम लाइन भी देखने को मिल जाएगा, इसको आप लोन टर्म्स भी कहते हो। बाकी ईएमआई क्या बनेगी और जो टोटल इंटरेस्ट है वो क्या रहेगा। एक और चीज, ये जो आपको अमाउंट देखने को मिल रहा है ये एक डेमो अमाउंट है, जिसको आप एग्जांपल बेस अमाउंट कह सकते हो, ये रियल अमाउंट नहीं है। रियल में मेरा ऐसे थोड़ा ज्यादा ही अमाउंट जो है एलिजिबल हुआ था लोन लेने के लिए। तो मान लो यहाँ पे आपके सामने कोई भी नंबर आता है, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 50,000, कोई भी अमाउंट आता है, तो उसमें से आपको कम ज्यादा करने का सिलेक्शन का ऑप्शन क्यों है? कम ज्यादा मतलब मिनिमम 5,000 तक, जहां तक मुझे लगता है। तो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में, मैक्सिमम तो आपको कितना भी है, तो उस मैक्सिमम में से पूरा लेना चाहते हो या उससे कम लेना चाहते हो, ये आप पे निर्भर करता है। बाकी कितने समय के लिए लोन लेना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके रीजन बताना है कोई भी एक लोन लेने का, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर केवाईसी डिटेल्स देना होगा, रिपेमेंट डिटेल्स, लोन डॉक्यूमेंट को साइन करना है और पैसा सीधा खाते में। तो चलिए केवाईसी की बात करें, तो केवाईसी डिटेल्स में अगर आप नौकरी पेशा हो तो आपको जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का कंपनी नेम, डेजिग्नेशन, किस इंडस्ट्री में काम करते हो, मंथली सैलरी कितनी आती है, सैलरी किस माध्यम से आप तक आती है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। सेम केस ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस के केस में, किस बिजनेस में काम करते हो, बिजनेस का नाम क्या है, किस कैटेगरी में है, पैसा किस माध्यम से आता है, यही सब आपको बताकर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी सेल्फी देनी, इसको आप यहाँ पे सेल्फी देते वक्त अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। टोपी चश्मा मास्क हटा दो, सिंपल बैकग्राउंड में जाओ, बहुत सही तरीके से आपको अपनी सेल्फी देकर आगे बढ़ जाना है। सेल्फी देने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंस्टेंट केवाईसी यूजिंग ओटीपी, यानी कंटिन्यू विद इंस्टेंट केवाईसी, इस पे आपको चले जाना है, क्योंकि आपको आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन के लिए सिंपली बेसिस पे आपको 12 संख्या का जो आपका यानी 12 डिजिट का जो आधार कार्ड नंबर है वो, और सिक्योरिटी कोड जो यहाँ वो लिखा होगा वो डाल के आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आधार नंबर मोबाइल नंबर से जुड़ा होता है। तो उस पे ओटीपी वेरीफाई करके केवाईसी सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो सकता है। इसके बाद जहां तक बारी आती है वेरीफाई इनकम की, तो इनकम वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को जिस भी खाते में आपके हर महीने की सैलरी आती है, जिस भी बैंक खाते में, वो बैंक सेलेक्ट करके आप नेट बैंकिंग या फिर पीडीएफ फॉर्मेट, या फिर अभी के डेट में, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी के टाइम पे प्रेजेंट में अकाउंट एग्रीगेटर का भी मे बी ऑप्शन आ चुका होगा, तो उसके माध्यम से भी आप जो है अपना बैंक स्टेटमेंट शेयर कर पाओगे। बैंक स्टेटमेंट शेयर का मतलब यही होता है कि आप अपनी इनकम को वेरीफाई कर पाओ। ठीक है, तो ये चीज कंप्लीट करने के बाद आपको इनकम वेरिफिकेशन जैसी कंप्लीट हो जाएगी, अगले स्टेप पे पहुंचते हैं, जहाँ पे सबसे पहले आपको जिस खाते में लोन का पैसा प्राप्त करना है उसकी जानकारी, साथ ही में जहां से हर महीने की लोन का ईएमआई जाना चाहिए उस खाते की जानकारी को देने के लिए बैंक वेरीफाई करना पड़ेगा। बैंक वेरीफाई कंप्लीट करने के बाद ईएमआई शेड्यूलिंग की, आपकी ईएमआई हर महीने की किस तारीख को जानी चाहिए वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन इसके बाद लोन एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुका है, अभी अंडर रिव्यू में, कुछ घंटे बाद आप दोबारा के चेकआउट करोगे तो आपका जैसे ही स्टेटस अप्रूव होता है तो आप लोन डॉक्यूमेंट को साइन इन कर देना, और उसके बाद लोन आपका इजीली प्रोसेस्ड हो जाएगा। ये तो आपने समझा किस तरीके से पेशेंस जैसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया जा सकता है। अब ये जानते हैं कि ये ऐप लोन देती कितने से कितने रुपए के बीच में है, तो 5,000 से 5 लाख रुपए तक के बीच में लोन मिल जाता है। अगर बात करें ब्याज की तो 14% का ब्याज लगता है, 36% ज्यादा से ज्यादा जाएगा, यानी कि 14% से 36% के मैक्सिमम रेंज में है। बाकी लोन चुकाने का समय 3 महीने से 60 महीने के बीच में है, और लेट पेमेंट वगैरह के चार्जेस देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को इजिली। ठीक है, तो ये हो गई मेन बात। और अगर आप भारत के नागरिक हो, आपकी उम्र 21 से 60 साल के बीच में है, तो आप लोग इस लोन को आसानी से ले पाओगे। हालांकि वीडियो समाप्त हो चुकी है, और ये वीडियो प्रॉपर बनाई गई है एक एजुकेशन पर्पज के तौर पे, लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है कि आपने कभी पेशेंस ऐप से लोन लिया है कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बाकी साथ ही साथ बता दूं कि इस ऐप से लोन लेना है या नहीं लेना है आपकी खुद की चॉइस पे भी निर्भर करता है।